अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, ठीक है। सो ये बाइनोमियल थ्योरम आपने कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। सो बेसिकली क्या होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमें और किस तरीके से इसको अपन को करना है, ये इसका फॉर्मूला है। सो आपको यहाँ पे अभी फोकस नहीं करना है, मैं आपको ईजिली याद करा दूँगा, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, अपने आप याद हो जाएगा। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बाइनोमियल थ्योरम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखो a प्लस बी की होल पावर n है, यही फाइंड करती है बाइनोमियल थ्योरम। कैसे, मैंने हो सकता है यहाँ पे a प्लस बी की होल पावर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे a प्लस बी होगा, है ना। अगर मैंने n की वैल्यू 2 रखी, अब जैसे मैं पूछूँ अगर आपसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप इजीली बता दोगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। अगर मैं पूछूँ आपसे कि a प्लस बी की होल पावर 3 बताओ यानी क्यूब बताओ, तो भी आप इजीली बता दोगे a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस यहाँ पे b का क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर, है ना, आप इजीली बता दोगे। बट अगर मैं पूछूँ a प्लस बी की होल पावर 11 बताओ, तो आप रुक जाओगे कि ये तो याद ही नहीं किया, ये कैसे बताएंगे, है ना। अगर मैं पूछूँ आपसे a प्लस बी की होल पावर 1000 बताओ, तो आप और हो गया काम, ठीक है। सो इसका मतलब है ऐसी पावर निकालने के लिए ही अपन यूज़ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, है ना। ये अपना सिंपल सा है, इसकी नीड क्यों है। अब बेसिकली ये इसका फॉर्मूला है, अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट आपको फार्मूला रटना नहीं है, समझना है कैसे बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द बाइनोमियल थ्योरम स्टेट दैट फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर एन द एक्सपांसन ऑफ a प्लस बी की होल पावर n इज़ गिवन बाय, लाइक यहाँ पे ये सिंपल सा अपने यहाँ पे एक्सपांसन दिया हुआ है, ठीक है। सो इसी में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, देन इसी की हेल्प से आपको ये फॉर्मूला बनाना है ना। किस तरीके से बनेगा अपन यहाँ पे बना के देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें देखो फॉर्मूले में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। सो यहाँ पे देखो ध्यान से। सो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे कि समेसन k इज इक्वल्स टू 0 टू n, ठीक है। यहाँ पे जो अपने k की वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक लाई कर रही, n तक, है ना। ये सिंपल सा आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे c की पावर क्या है, यहाँ पे देखो n c k है, इसका मतलब है यहाँ पे जो आपका n होगा वो यहाँ पे आएगा, k की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी c के नीचे, है ना। और यहाँ पे a की पावर क्या है, n माइनस के, मतलब k की वैल्यू जो आप यहाँ पे लोगे वही यहाँ आएगी, वही सेम चीज़ यहाँ आएगी, और वही वैल्यू आपकी यहाँ पे b की पावर में आएगी। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये आपको एक्सपांसन फार्मूला जो होता है, बेसिक फार्मूला, जनरल फार्मूला, इसको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये याद है दैट मीन्स आप इसको ईजिली निकाल सकते हो। अगर आपको वैसे याद नहीं आ रहा ना, तो आप यहाँ से ईजिली बता पाओगे कि क्या हो रहा था, ठीक है। सो आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी की होल पावर यहाँ पे n, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, k की वैल्यू 0 रखेंगे, है ना। देन k की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, और एक बार में n भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो लास्ट अपन लिमिट रखेंगे n, ठीक है। सो यहाँ पे देखते किस तरीके से अपना हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 0 वैल्यू पुट करते हैं। तो अब देखो जब आप 0 वैल्यू पुट कर रहे हो तो इसको आपको नहीं कंसीडर करना है ना, ये आपको पता है, आपको सिर्फ इस चीज़ को कंसीडर करना है। सो मैंने अगर 0 रखा तो क्या हो जाएगा, n c 0, k की जगह 0, है ना, और यहाँ पे a, और यहाँ पे n माइनस यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 0, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से प्लस लगाना है। समेसन का मतलब क्या होता है, प्लस, है ना। सो यहाँ पे अपन ने प्लस लगाया, अब इसकी वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, ठीक है। सो n c1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, ठीक है, प्लस, अब हो सकता है मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, ठीक है। सो n c2, और यहाँ पे a की पावर n माइनस 2 b2, ठीक है। अब प्लस इसी तरीके से मैं और भी रखता हूँ, है ना, और यहाँ पे लास्ट में अपन n रखते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, n c n, एंड यहाँ पे a की पावर n माइनस n, है ना, इसकी जगह भी n, और b की पावर n, यही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको अपन थोड़ा बहुत सही तरीके से अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n c0, और a की पावर क्या है, n माइनस 0, यानी n ही बचेगा। सो a की पावर n हो जाएगा, b की पावर 0, किसी भी की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। अब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n c1, और यहाँ पे हो जाएगा a की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे ये सेम ही रहेगा, a की पावर n माइनस 1। अब जो भी n की वैल्यू होगी उसमें से अपन 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना, और यहाँ पे b की पावर 1, सो b की पावर 1 प्लस यहाँ पे n c2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, और प्लस डैश 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 प्लस, इस तरीके से
एन सी एन, और यहाँ पे देखो ए की पावर एन माइनस एन क्या हो जाएगा 0, और किसी भी लाइक जैसे ए की पावर 0 है या फिर किसी की भी पावर 0 तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा 1 लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे बी की पावर क्या है एन है। तो देखो यही आपका फॉर्मूला यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे बन गया। ये देखो ये सेम बिल्कुल अपन ने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना है, बस इसको याद रखना है। आप वैल्यू पुट करोगे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, इसको और बड़ा कर सकते हो आपके नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 4 की पावर 5 है ना, x + 4 की होल पावर 5 है। सो इसको क्या करना है आपको यहाँ पे एक्सपेंड करना है। कैसे करोगे, सिंपल है, यहाँ पे a + b की होल पावर n दिख रहा है आपको, मतलब वही आपका यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगने वाली है, ठीक है। सो फॉर्मूले में आपको पुट करना, फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंपल सा। यहाँ पे आपको कंसीडर करना है कि देखो यहाँ पे a की वैल्यू अपनी क्या होगी, a मतलब जो फर्स्ट नंबर पे x, ठीक है। b की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ पे है 4, और यहाँ पे अपने n की वैल्यू क्या होगी, n विल बी इक्वल्स टू 5। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पे हो जाता है सबसे पहले n की जगह 5, c0 a की पावर 5 प्लस 5 c1 a की पावर यहाँ पे देखो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा अपना 4 बचेगा, है ना। सो 4 b की पावर 1, b क्या है अपना 4, 4 की पावर यहाँ पे 1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे 5c2, और यहाँ पे a की जगह अपन को क्या रखा है, a ही रख दिया मैंने, x है वहाँ पे, है ना। चलो ठीक है, x अगली बार में रख देंगे अपन, a ले लेते हैं अभी। यहाँ पे -2 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा b की पावर यहाँ पे 2, ठीक है। b की जगह 4 है, सो 4 की पावर अपनी 2 हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब देखो ये अपन को कहाँ तक लेके जाना है, जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है ना। अब डैश डैश नहीं करना बीच में, चाहो तो कर सकते हो बट क्यों करना है आपको, सिंपल से 5 है ना। अगर बहुत बड़ी वैल्यू होती, बहुत बड़ी पावर होती, 1000 होती, 1000 होती, तो जाके आप करते, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा आपको अभी तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा c3, यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 की पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 c4, और यहाँ पे a की पावर 1, 4 की पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 c5, और यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 0, यानी ये ख़त्म हो जाएगा, और 4 की पावर क्या हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे n हो गया। अब यहाँ पे अपना ख़त्म होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक ही जगह पे x रखना है, सिंपल है ना। आप पहले भी रख सकते थे बट हमने a लिख दिया, है ना। सो इसको करते हैं। सो यहाँ पे आएगा 5c0 x की पावर 5, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5c1 x की पावर 4, और यहाँ पे 4, ठीक है, 4 की पावर 1 है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5c2 और x की पावर 3, 4 की पावर 2, प्लस 5c3 x की पावर 2, 4 की पावर 3, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5c4 x की पावर 1, 4 की पावर 4, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5c5, और यहाँ पे हो जाएगा अपना x तो हट ही जाएगा, x की पावर 0 है मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। सो अपन डायरेक्ट 4 लिखेंगे, 4 की पावर 5, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आपका हो चुका है। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जैसे ये 4 की पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 16 लिख दो, यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सॉल्व कर दो, मतलब जो आपको बेसिक सी कैलकुलेशन दिख रही है ना उसको सॉल्व करके लिख दो, जैसे यहाँ 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 थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर उसके बाद देखो अब इसका फॉर्मूला भी आपको हालांकि पता है बट आप आगे इतना मत करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5c0 है, ठीक है, 5c1 है, 5c2 है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा फार्मूला पता है कि क्या होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइड में अपना n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, है ना। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आप चाहो तो वो कर सकते हो, बट अगर ये बोले, इसने क्या बोला यहाँ पे एक्सपेंड करना है आपको, तो एक्सपेंड हमने कर दिया इसको, ठीक है। आप चाहो तो सिर्फ इस वाली टर्म को सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, है ना, बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा यहाँ पे एक्सपांसन हो गया, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, वो तो अपन ने देख लिया किस तरीके से करना है, सेम होने वाला है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेम होने वाला है, तो एक मैंने बता दिया, अब आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो बोलता है जनरल टर्म। अब इसमें बोलेगा वो कि x की पावर लाइक यहाँ पे 19th टर्म निकालो आप, ठीक है। आपको इस तरीके से दे देगा, यहाँ पे जैसे a देन इसके बाद दे दिया -b की होल पावर 20, है ना। तो यहाँ पे सिमिलर आपको दे देगा, ये a है अपना, ये b है ना। बट आपको क्या करना है, वही मेथड उसी मेथड से करना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर कभी भी आपको
लाइक यहाँ पे कोई सी भी टर्म पूछे, है ना, आपसे पूछे कि 19 टर्म क्या है, 10th टर्म क्या है, 4th टर्म क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे उसने बोला अभी, ये भी फेमस क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 एंड y की पावर 12, ठीक है। इसका कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट मतलब इसके मल्टीप्लाई में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। इन द एक्सपांसन ऑफ 2x माइनस 3y की होल पावर 20, हैंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 एंड y की पावर 8। मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ भी फाइंड करनी है और सिमिलर ये चीज़ भी फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट, यहाँ पे लिखेंगे अपन गिवन दैट, क्या चीज़ अपन को दे रखी है। सो यहाँ पे दिया है 2x माइनस 3y और इसकी होल पावर 20, है ना, ये अपन को दिया हुआ है। यहाँ पे अपन बोलेंगे कि इसको अगर अपन कंपेयर करें अगर इसको a प्लस बी की होल पावर n से, है ना, तो अपन को क्या मिलेगा, a की वैल्यू अपनी 2x है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस, दैट मीन्स माइनस का 3y है, और यहाँ पे अपनी n की वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है। इस तरीके से अपनी वैल्यू हो जाएंगे। अब इसको पुट करना है इसमें, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जनरल टर्म, तो यहाँ पे बोलेंगे जनरल टर्म, ठीक है। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम जनरल टर्म। सो बेसिकली आप लिखोगे टी आर प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और यहाँ पे बी की पावर आर। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना कुछ टफ नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है। सो आप इसको इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली उसने क्या बोला है, यहाँ पे देखो आर की वैल्यू तो अपन को पता नहीं है, अपन को सिर्फ ए पता है, बी पता है, एन पता है, इसके अलावा आर ही तो अपन को फाइंड करना है। उसी की हेल्प से तो अपन बता पाएंगे कि यहाँ पे एक्स की पावर, यहाँ पे देखो एक्स की पावर 8 क्या होगा, वाई की पावर 12 का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, ठीक है। सो यही अपन फाइंड करने वाले हैं। सो आपको सिंपल से यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सी एंड यहाँ पे आर लिख दो, आपको पता नहीं है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x, है ना, उसकी पावर है 20 माइनस आर, जो है वो लिख दो। फिर उसके बाद आपका क्या है बी क्या है माइनस का 3y और इसकी होल पावर क्या है आर, ठीक है। अब क्या करो, इसको जो पावर है ना यहाँ पे 2x है, इसका मतलब 2 के मतलब 2 पे भी ये पावर लगा दो और आपको x पे भी यही पावर लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलर इसको करना है, माइनस के 3 की पावर r कर दो अलग से और यहाँ पे y की पावर r कर दो, बस इतना करना है आपको, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 20 CR और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 20 माइनस आर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 20 माइनस आर और यहाँ पर हो जाएगा अपना माइनस के 3 की पावर r और यहाँ पे y की पावर r, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो उसने बोला क्या था, आपको क्या फाइंड करना है। उसने बोला यहाँ पे x की पावर 8 y की पावर 12 आपको फाइंड करना है। सबसे पहले देखो x y कहाँ पे दिख रहा है, ये है x, ये है y, इसको एक साथ करो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 20 CR और यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगा 20 माइनस r और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 की पावर r, है ना, और इसको अलग करो x की पावर 20 माइनस r और y की पावर r, इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सा। अब बेसिकली देखो अब अपन को क्या करना है, जो चीज़ फाइंड करनी है और इसको कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे कि देखो इसको लिखोगे सबसे पहले x की पावर 20 माइनस r और यहाँ पे लिखोगे y की पावर r, ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या फाइंड करना है, x की पावर 8 और y की पावर 12, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, x को x के साथ कंपेयर करना है, y को y के साथ कंपेयर करना है ना। अगर आप चाहो तो सिंपल एक को कंपेयर कर दो, जैसे मैं सपोज़ x के साथ x को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या मेरा यहाँ पे, मेरा बचेगा यहाँ पे 20 माइनस r, सिर्फ x को लिख रहा हूँ मैं, याद रखना, है ना। इसको अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, तो क्या बचा अपना यहाँ पे 20 माइनस r और इक्वल्स टू यहाँ पे बचा 8, है ना। अब देखो r की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो 20 को मैं इस तरफ ले जाऊँगा अगर, तो माइनस का r विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 8 और माइनस में 20 क्या आएगा माइनस का 12, माइनस का r विल बी इक्वल्स टू माइनस का 12, माइनस से माइनस हटाओ, सो r की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, ठीक है। r की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब आप चाहो तो यहाँ पे y से भी निकाल सकते थे, कैसे, यहाँ पे देखो y से y को कैंसिल किया, सिर्फ इसको इक्वल किया तो r की वैल्यू डायरेक्ट आपकी 12 आ गई, है ना। तो यानी यहाँ पे r की वैल्यू आपको 12 पुट करनी है। कहाँ पे पुट करनी है, ये जो आपको दिख रहा है ना, जो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो अपन, इसके अंदर पुट करना है आपको। कैसे, देखो
सिंपल है, जहाँ जहाँ आर दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 12 लिखना है। सो 20C12, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस 12 क्या हो जाएगा 8, तो 2 की पावर 8। और यहाँ पे अपना हो जाएगा -3 की पावर 12, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या है अपना x की पावर 20 माइनस r, तो r की जगह आप 12 रखोगे तो x की पावर क्या बचेगा, 8 बचेगा। सो x की पावर 8 और यहाँ पे y की पावर r, दैट मीन्स y की पावर 12, y की पावर 12, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन में उसने पूछा था x की पावर 8 और y की पावर 12 का कोफिशिएंट क्या है। तो सिंपल सा दिख रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में क्या है, तो x की पावर 8 y की पावर 12 का कोफिशिएंट क्या है, ये चीज़ है ना। सो यहाँ पे बोलेंगे अपन कि 20C12 और 2 की पावर 8 माइनस 3 की पावर 12, ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 y की पावर 12, ठीक है। अब बेसिकली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो और इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। सो ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, या फिर नहीं भी करो तो भी चलेगा। अब देखो उसने पूछा था यहाँ पे कि x की पावर 12 और y की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या है। सेम आपको वैसे ही करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ करके हालांकि। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो आपको सेम करना है, ठीक है, यहाँ तक तो सेम करना है, बस आपको यहाँ से चेंज करना है। जैसे यहाँ पे उसने बोला था कि आपको x की पावर 8 और y की पावर 12 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब वो क्या बोल रहा है, x की पावर 12 और y की पावर 8 का कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो ये x की पावर 12 y की पावर 8 है ना, कुछ नहीं करना आपको, इसको भी वैसे ही कंपेयर करना है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो, आई नो, ठीक है। सो कैसे, देखो इसको मैं लिख लेता हूँ अगेन इक्वेशन नंबर 1 को। आपको क्या करना है, फिर से पूरा करना है ना, फिर से पूरा लिखना है। सो आपको कुछ नहीं करना, उसी को टिप देना है फिर से। 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस r और यहाँ पे -3 की पावर r और यहाँ पे x की पावर 20 माइनस r और y की पावर r, इस तरीके से हो जाएगा अपना, है ना। अब अपन को बोला है उसने, इसको अपन लिखेंगे पहले तो x की पावर 20 माइनस r और यहाँ पे y की पावर r विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना x की पावर 12 एंड y की पावर अपनी क्या थी 8, है ना। अब मैं x को कंपेयर करूँगा, सो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर x, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x को मैंने कंपेयर किया, सो x की पावर यहाँ पे 20 माइनस r और इक्वल्स टू हो जाएगा x की पावर 12, x को हटाओ तो 20 माइनस r विल बी इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो इस 12 को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो क्या बचेगा, और r को इधर लेके जाऊँगा 20 माइनस 12 विल बी इक्वल्स टू r, यहाँ पे बचेगा 8। सो r की वैल्यू क्या आएगी, मेरी 8 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, r की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। सो पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन, ठीक है 1। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अपन पुट कर देंगे r की वैल्यू। सो क्या हो जाएगा 20C8 2 की पावर 20 माइनस 8 और -3 की पावर 8 और यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा 20 माइनस r, मतलब 20 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा y की पावर ऑलरेडी 8 है अपनी, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपना क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 20C8 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा अपना 12 और -3 की पावर 8, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 12 y की पावर 8, क्लियर है। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 की पावर 12 -3 की पावर 8, यहाँ पे लिखो इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 y की पावर 8, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पूरे नंबर मिलने वाले, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देना, कैल्शियम में वैल्यू डालना, ख़त्म, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें भी आपको सेम चीज़ फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर यहाँ पे 99 इन द एक्सपांसन ऑफ x माइनस 1 की होल पावर 101, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड करना है, सेम होने वाला बेस ही, आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में पुट करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखना है, ये चीज़ आपको दे रखी है। सो यहाँ से आप लिख देना गिवन दैट, सबसे पहले गिवन दैट x माइनस 1 की होल पावर 101, ठीक है। अब इसके बाद आप बोलोगे यहाँ पे a विल बी इक्वल्स टू x
और यहाँ पे b विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1 और n की वैल्यू क्या है 101, ठीक है। ये चीज़ आप बोल लोगे एंड इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे TR+1 विल बी इक्वल्स टू NCR a की पावर n माइनस r और यहाँ पे b की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा r। ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है ना। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट कर दो। सो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल सा n की जगह क्या रखना है आपको 101 CR और यहाँ पे a की जगह पे क्या रखना है x की पावर n, मतलब यहाँ पे 101 माइनस r और यहाँ पे b की जगह आपको क्या रखना है माइनस का 1, सो -1 की पावर यहाँ पे r। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब उसने क्या बोला यहाँ पे कि आपको यहाँ पे x की पावर 99 का जो कोफिशिएंट है उसको फाइंड करना है। सो यहाँ पे देखो x की पावर यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ, तो इसको अलग करो। सो यहाँ पे अपन इसको अलग करेंगे तो 101 और यहाँ पे CR, यहाँ पे हो जाएगा अपना -1 की पावर r और इसको अलग किया मैंने तो x की पावर 101 माइनस r, इस तरीके से। अब देखो क्या करना है, मुझे इसको लेना है। सो यहाँ पे मैं लूँगा x की पावर 101 और माइनस r विल बी इक्वल्स टू, अब जो चीज़ अपन को फाइंड करनी जिसका कोफिशिएंट, तो x की पावर 99, है ना। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे कंपेयर, ये तो हालांकि पहले ही लिख देना था, आपको कंपेयर करना है ना। सो इससे हटाओ, सो 101 माइनस r विल बी इक्वल्स टू 99, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, r को इस तरफ लेके आऊँ और 99 को इस तरफ लेके आऊँ। 101 माइनस 99 विल बी इक्वल्स टू r, तो यहाँ पे देखो r विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे अपन तो r की वैल्यू अपनी क्या आ गई 2 आ गई ऑटोमेटिकली, है ना, दिख रहा होगा आपको। सो यहाँ पे देखो r की वैल्यू अपनी क्या आ गई 2 आ गई, क्लियर है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी अपनी, ये वाली आप मान सकते हो, ठीक है। इसको बना लेना इक्वेशन 1। सो हो जाएगा अपना 101 C और यहाँ पे 2, देन इसके बाद -1 की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर हो जाएगा 99। सो यहाँ पे ये अपना क्या है कोफिशिएंट है किसका, x की पावर 99 का, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है अगर क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो सिमिलर आपके पास एक और क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इसमें भी कोफिशिएंट फाइंड करना है 1/x की पावर 17 का, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे एक्सपांसन दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको इसको कंपेयर करोगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे a विल बी इक्वल्स टू x की पावर 4 और b विल बी इक्वल्स टू -1/x की पावर 3 और यहाँ पे n विल बी इक्वल्स टू है 15। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी, है ना। आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपल सा लिखना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है किसमें, जो आपका जनरल जो यहाँ पे एक्सपांसन का फॉर्मूला था, ठीक है, जनरल टर्म वाला। सो t और यहाँ पे r+1 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पे NCR a की पावर n माइनस r और यहाँ पे b की पावर r, ठीक है। सो इसमें पुट कर दो सारी वैल्यू। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका n की वैल्यू क्या है अपनी 15 CR और यहाँ a की वैल्यू क्या है अपनी, a की वैल्यू x की पावर 4 और उसकी होल पावर क्या है अपनी यहाँ पे x की पावर 4 और यहाँ पे उसकी पावर क्या चल रही थी अपनी n माइनस r, ठीक है। n मतलब 15 माइनस यहाँ पे r क्या है अपना, r आपको पता नहीं है, और b क्या है अपना, b है अपना माइनस का 1/x की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या चल रही है अपनी यहाँ पे b की पावर क्या चल रही है r, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखो, बेसिकली आपको पता है x की पावर 4 है और उसकी भी पावर क्या है यहाँ पे 15 माइनस r, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, आपको ही पता है। सो यहाँ पे आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 4 का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे आपको करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस का हो जाएगा 4r, ठीक है। इस तरीके से अपनी इसकी पावर हो जाएगी x की एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, इसको मैं ऊपर लेके आऊँ, अगर इसको मैं ऊपर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस तो अपना रहेगा ही और यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, ये माइनस का 3 पावर हो जाएगी और यहाँ पे आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर माइनस यहाँ पे 3r हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब अपन क्या करें यहाँ पे इन दोनों को क्या करें, यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 15 CR और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये जो माइनस है इसको मैंने बाहर कर दिया तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी ओवरऑल 60 माइनस 4r और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3r, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15 CR और यहाँ पे हो जाएगा अपना x की पावर 60 और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे साइन माइनस करेगा 7r, इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। अब उसने क्या बोला था अपन को क्या फाइंड करना है यहाँ पे,
अपन को फाइंड करना है यहाँ पे 1/x की पावर 17, ठीक है। सो अपन यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे अपन कंपेयर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 60 माइनस 7r, और यहाँ पे है आपका एक वस्तु, यहाँ पे x की पावर क्या है माइनस का 17। इस तरीके से कर सकता हूँ मैं, है ना। इतना आपको क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, इसको हटाओ तो यहाँ पे 60 माइनस 7r विल बी इक्वल्स टू माइनस का 17, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं इस तरफ ले आऊँ और इसको यहाँ पे ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 और यहाँ पे प्लस का 17 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 7r, है ना। अब इसको मैं प्लस कर दूँ, हो जाएगा 77 इक्वल्स टू यहाँ पे 7r। तो यहाँ पे r की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे क्या आएगी 11, ये डिवाइड में जाएगा। सो r विल बी इक्वल्स टू आएगा 11, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा एंड समझ में भी आ रहा होगा। सो r की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। अब क्या करना है, r की वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू माइनस का 15 और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 11, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x, है ना। तो x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 60 और माइनस यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11, तो क्या हो जाएगा आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 17, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली माइनस का 17 है तो इसको अपन नीचे ला सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा अपना माइनस का 15c11 और यहाँ पे हो जाएगा 1/x की पावर 17, और इसी का तो आपको कोफिशिएंट चाहिए था जो कि आपका यहाँ पे आ चुका है। सो इसका कोफिशिएंट क्या होगा माइनस यहाँ पे 15c11, ये आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ 1/x की पावर 17, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।